Have you ever thought about why do we buy dolls for girls and trucks for boys? क्या कभी सोचा है कि लड़कों का रोना कमज़ोरी और गुस्सा मर्दानगी क्यों समझा जाता है? These are not just our random choices. ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स का ही रिजल्ट है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ जेंडर स्टीरियोटाइप। तो स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब है कि ऐसी सिंपल और फिक्स्ड सोच जो सोसाइटी ने बनाई है कि मेल या फीमेल को कैसा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, गर्ल्स आर इमोशनल, बॉयज़ शुड बी स्ट्रॉन्ग। ये सोच उनकी रियलिटी पर नहीं बल्कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड होती है। इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझने के लिए हम सेक्स और जेंडर के दरमियान क्या डिफरेंस है हल्का सा उस पर बात कर लेते हैं कि सेक्स जो है ये एक बायोलॉजिकली होता है कि मेल है या फीमेल, हमारे बॉडी पार्ट्स पे बेस्ड करता है, जबकि जेंडर सोसाइटी बनाती है कि लोगों का बिहेवियर, ड्रेसिंग और रोल वगैरह जो है वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की को पिंक कलर पसंद होना चाहिए, ये नेचुरली नहीं होता है, बल्कि हमें सिखाया जाता है कि इफ़ यू आर अ गर्ल यू लाइक पिंक कलर एंड इफ़ यू आर अ बॉय यू लाइक अ ब्लू कलर। कहाँ से आया ये जेंडर स्टीरियोटाइप? आखिर इस कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ? सबसे पहले अगर हम ओल्ड रूल्स की बात करें तो डिवीजन ऑफ लेबर में जो है वो फीमेल और मेल्स का क्या रोल था ओल्ड टाइम पे। तो कदीम ज़माने में मैन जो है वो हंटर करते थे या फिर जो प्रोटेक्टर होते थे, अपनी फैमिली के ब्रेड विनर होते थे, और जो वुमेन्स थी वो होम मेकर होती थी और बच्चों की केयर टेकर होती थी। ये रोल्स जो है ना, ये जनरेशन टू जनरेशन पास होते गए और नेचुरली हम यही समझते गए कि मेल का काम जो है वो ब्रेड विनिंग है और जो फीमेल है वो होम मेकर है। नेक्स्ट, अगर हम रिलीजियस या ट्रेडिशनल की बात करें तो बहुत से कल्चर और रिलीजियस टेक्स्ट ने रोल्स डिफ़ाइन किए हैं और लोगों ने उन्हें स्ट्रिक्टनेस के साथ जो है वो रूल्स ही समझ रहे हैं। जिस बात का अगर ये कह लें कि अगर थोड़ी सी बात है तो उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जो है वो एग्जैजरेशन के साथ जो है वो उसके ऊपर रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उनको फॉलो करने पर स्ट्रिक्टनेस के साथ जो है वो लोगों को स्टिक करते हैं। थर्ड, अगर हम कॉलोनियल या इंडस्ट्रियल पीरियड की बात करें तो वुमेन्स को एजुकेशन और प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड कर दिया गया है, जबकि मेंस को स्ट्रॉन्ग प्रोवाइडर या ब्रेड विनर जो है वो बनाया गया है और वुमेन्स को उनके ऊपर वीक जो है वो डिपेंड किया गया है कि यू शुड डिपेंड ऑन मेंस। अगर हम कॉमन स्टीरियोटाइप्स देख लें कि वुमेन्स के लिए क्या स्टीरियोटाइप्स हैं और मेंस के लिए, तो वुमेन्स जो है वो इमोशनल होनी चाहिए, वीक होनी चाहिए, उनका काम सिर्फ टीचिंग, नर्सिंग या होम मेकिंग तक है। लीडरशिप उनके लिए है ही नहीं, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी लीडरशिप पोजीशन पर नहीं आ सकती। तो गर्ल्स इन स्टेम फील्ड्स आर रेयर इवन थॉट दे आर इक्वल इंटेलिजेंट, नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट दे आर। अगर तो सोसाइटी ने बोल दिया है कि ये लीडरशिप नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। सो मेन के लिए क्या है? मेन शुड बी टफ एंड नेवर क्राई। उनका काम कमाना और प्रोटेक्ट करना है। स्टे एट होम डैड्स या मेल नर्सिस, नो, नॉट एक्सेप्टेबल। ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड समझा जाता है। अब अगर हम बात करें टॉयज़ या ऐड हमें क्या सिखाते हैं? बॉयज़ के लिए गन्स, कार्स और सुपर हीरोज़ होने चाहिए, जबकि गर्ल्स किचन सेट्स, डॉल्स या उनके लिए मेकअप जो है वो उसको प्रेफरेंस की जाती है। यही हमें बचपन से सिखाया जाता है और यही स्पेसिफिक रोल्स जो हैं हमें देखने को भी मिलते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है जेंडर स्टीरियोटाइप का एक इंडिविजुअल पर, उसकी मेंटल हेल्थ पर? जब एक मैन जो है वो स्ट्रेस्ड फील करता है तो उसके अंदर जो है वो डिप्रेशन और एंगर जो है वो पैदा होता है। लेकिन जब एक वुमेन ये देखती है मेल डोमिनेंट स्पेस में, वो बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील करने लग जाती है। जब कैरियर चॉइस की बात आती है तो गर्ल्स को डिस्करेज किया जाता है कि वो स्पोर्ट्स में नहीं जा सकती, टेक्नोलॉजी या साइंस के सब्जेक्ट जो है वो नहीं चूज़ कर सकती, जबकि बॉयज़ को डिस्करेज किया जाता है कि वो आर्ट, फैशन और टीचिंग की तरफ ना जाएं तो बेहतर है। नेक्स्ट, अगर हम सेल्फ़ इस्टीम की बात करें तो लोग जो है फ़ील करते हैं कि उनको एक बॉक्स में फ़िट होना है, वरना उनकी पहचान जो है वो गलत समझी जाती है। अगर कोई इंसान, कोई मेल है, वो फीमेल का कोई काम करना चाह रहा है तो ये भी एक रॉन्ग आइडेंटिटी जो है वो
मानी जाती है, एक गलत चीज़ जो है वो समझी जाती है। अब अगर हम बात करें कि एक सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है जेंडर स्टीरियोटाइप का, जेंडर पे गैप, वुमेन को एज़ कम्पेयर टू मैन अगर सेम स्किल्स हैं, सेम इंटेलिजेंट है, सेम वर्क है, तो उसको लेस पे किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन बहुत होती है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो ये लीडर नहीं बन सकती, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो ये कोई भी टफ काम नहीं कर सकता फॉर अ मैन। अगर हम वायलेंस और अब्यूज़ की बात करें तो टॉक्सिसिटी जो है, मस्कुलिनिटी लीड टू डोमेस्टिक वायलेंस, जबकि जो विक्टिम है वो विक्टिम ब्लेमिंग्स मेक्स वुमेन अफ्रेड टू स्पीक। अगर किसी वुमेन के ऊपर कोई जो है वो प्रेशर है किसी चीज़ का या उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो ब्लेम के चक्कर में जो है वो बोलने से ही जो है वो डरती है कि मुझे ही गलत समझा जाएगा, तो मैं इससे बेहतर है कि चुप ही रहूँ। अब अगर हम बात करें कि जेंडर स्टीरियोटाइप को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, सो सबसे पहले हम इसको चैलेंज किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले एजुकेशन, हम अपने बच्चों को, हम अपने इंस्टीट्यूट्स को सिखाएं कि उन्होंने उनकी फीलिंग्स, कैरियर, हॉबीज़ आर फॉर एवरीवन, कि उनकी जो फीलिंग्स हैं, चाहे वो गर्ल है बॉय है, दे आर उनकी जो फीलिंग्स हैं, कैरियर है, हॉबीज़ हैं, वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। हमें बहुत से ऐसे अपने ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं उनको जो है वो चेंज करना चाहिए, जैसे फायरमैन की जगह हमें फायर फाइटर, पुलिसमैन की जगह पुलिस ऑफिसर, इस तरह के छोटी छोटी टर्म्स को भी जो है वो चेंज करना चाहिए और केयरफुली जो है वो यूज़ करना चाहिए। गर्ल्स को इंकरेज करना चाहिए कि वो लीडरशिप में आए, साइंस को पढ़ें, और बॉयज़ को इंकरेज करना चाहिए कि वो घर के कामों में भी हेल्प करें या एक क्रिएटिव फील्ड के अंदर भी जो है वो क्रिएटिवनेस अपनी शो करें। नेक्स्ट अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया एक डाइवर्स करैक्टर है। मीडिया हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी काम को लेकर। हमें ऐसी मूवीज़ बनानी चाहिए, ऐसे एड्स को प्रमोट करना चाहिए, ऐसी स्टोरीज़ को प्रमोट करना चाहिए जो स्टीरियोटाइप को जो है वो रोकते हों। देन हमारे पास आ जाता है पर्सनल लेवल। पर्सनल लेवल मतलब हमें अपने एंड पर कैसे जो है वो इस चीज़ को रोकना चाहिए, स्टीरियोटाइप को, जेंडर स्टीरियोटाइप को। सो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपनी सोच को रिफ्लेक्ट करना होगा। अगर कोई जो है वो सेक्सियस्ट जोक्स जो है, इस तरह के जोक्स क्रैक करता है जिससे हमारे जो ग्रुप है उसके अंदर जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो क्रिएट होता है, तो उसको भी उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। अपने जो घर के काम है, अपने हाउसवर्क है, उसको इक्वली शेयर करना चाहिए, अपनी जॉब्स करनी चाहिए। बीइंग अ गर्ल एंड बॉय, आई सजेस्ट कि आप अगर तो लड़के हैं तो अपने घर में जो है वो थोड़ी हेल्प किया करें, अगर आप लड़की हैं तो अपने लिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने लिए जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कंक्लूड करें तो जेंडर रोल्स हैं वो हमें सिखाए जाते हैं, नेचुरली नहीं होते हैं, और ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स के ऊपर जो है वो ये जो है वो दोनों को हर्ट करते हैं, बॉयज़ को भी, मेंस को भी और वुमेंस को भी। एंड वी मस्ट अनलर्न एंड challenges these ideas through education, media and personal actions. And remember one thing, gender equality doesn't mean making women stronger. It means changing the way the world perceive that strength. So अपने आप से अपने स्कूल, अपने घर या अपने ऑफिस में क्या बदल सकते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में, उसके बारे में लाजमी जो है वो इसके अगेंस्ट बोला करें, या आप इसको किस तरह से अपने घर से भी चेंज कर सकते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।